नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। दरभंगा के चंदनपट्टी गांव में एक अच्छी पहल देखने को मिली है, जहां चंदनपट्टी गांव में शिया वक्फ बोर्ड के दरभंगा के सेक्रेटरी ने लोगों की सेवा करने की ठानी है। उन्होंने जागरूकता के साथ साथ लोगों को कई सामान मुहैया कराने की भी ठानी है, जहां वो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर लोगों के जो दवाइयां हैं वो वितरण कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जिन्हें राशन की ज़रूरत है उन्हें राशन भी मुहैया कराया जा रहा है। जिन्हें इलाज में कोई दिक्कत हो रही है उनकी मदद भी की जा रही है। साथ ही सबसे ज़्यादा जो अभी ज़रूरी है वो धरातल पर लोगों को जागरूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लेकर भी एक अच्छी पहल यहाँ देखी जा रही है, जहाँ माइक से ऐलान कर पूरे गांव को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही वैक्सीन जो लोग नहीं ले रहे हैं उनके अंदर जो भ्रम फैला हुआ है उसको लेकर जागरूक कर रहे हैं। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो, दुकानदार से वो मिल रहे हैं, वहाँ पर पोस्टर साटा जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि आप बिना मास्क के दुकान से मत जाइए, सामान लेने मत जाइए। साथ ही दुकान के पास जो घेरा लगा हुआ है वहीं खड़े होकर इंतज़ार कीजिए और वहीं से सामान लीजिए, ज़्यादा भीड़ दुकान के पास मत लगाइए। साथ ही दुकानदारों को भी ये हिदायत दी गई है कि जो लोग बिना मास्क के आए उन्हें आप सामान ना दें। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल चंदनपट्टी गांव में देखी जा रही है और लोग इसके लिए आगे आए हैं, समर्थन भी काफ़ी मिल रहा है और लोग अब इकट्ठा होकर दूसरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल चंदनपट्टी गांव में है। तो ऐसे ही पहल अगर हर एक गांव में की जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पर जो तस्वीरें हैं कि लोग कोरोना को लेकर जागरूक नहीं है, साथ ही वैक्सीन को लेकर जागरूक नहीं है, लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो वो छिपा रहे हैं, उनके परिवार के अगर कोई लोग बीमार होते हैं या उनमें कोरोना का लक्षण होता है तो वो डर जाते हैं, वो लोगों से छुपाते हैं, कारणवश जो मरीज हैं उनकी मौत भी हो जाती है। तो इसको लेकर भी एक अच्छी पहल देखी जा रही है, लोगों पे जागरूकता फैलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा और कोरोना से बचाव का इससे अच्छी पहल कही जाए तो कोई नहीं हो सकती है। तो सभी गांववासियों को अपने अपने गांव में इसी तरह की पहल करनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हो सके और कोरोना से हम मजबूती के साथ लड़ सकें। तो देखिए शिया वक्फ बोर्ड के दरभंगा के सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि एक कहावत है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो जहाँ जो जिस लेवल से है हम चाहेंगे कि वो उसी लेवल से अपने हिसाब से समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करें। इसमें आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन, ऑक्सीजन चेयरमैन जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब का, जो शिया वक्फ बोर्ड बिहार के चेयरमैन हैं। उनकी काविशों का ही नतीजा है, उनके ही कोशिशों से, उनके माध्यम से ये सिलेंडर हमें भी प्राप्त हुआ है और हर बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में वो दे रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है सिलेंडर वो अवेलेबल करा रहे हैं अपनी तरफ से। तो उन्हीं की कोशिश को देखते हुए, उन्हीं के कहने पे हम लोगों ने यहाँ भी अपनी एक मुहिम चालू की है और लगभग ये 1 महीने से हम लोग दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है हम तक जो पहुँचता है हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर मुहैया कराते हैं। और इसके साथ ही अगर उनको डॉक्टर से परामर्श की ज़रूरत होती है तो ऑनलाइन हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, हमारे ग्रुप्स और भी कई सोशल ग्रुप्स से हम जुड़े हुए हैं, तो वो हम उनको हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह की भी सुविधा देते हैं। आपसे जब लोग कांटेक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर बाय होम डिलीवरी होती है या बाय आकर के वो लोग पिकअप करते हैं? कहीं तो वो आकर के ले जाते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग भी पहुंचा देते हैं। हम अपने तस्वीरों में अपने व्यूअरों को दिखाना चाहेंगे कि आपके पास डी टाइप और सी टाइप सिलेंडर है जी। तो इसका किसी तरह का कोई कॉस्ट लेते हैं? नहीं, हम लोग कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं और हाँ, उनसे ये ज़रूर कहते हैं, अभी तो इसके अलावा भी कई सिलेंडर पेशेंट्स के पास हैं हमारे ऑलरेडी। अच्छा। और अभी ये हमारे पास स्टॉक है, फिर ये भी अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हम भेज देते हैं। हम उनसे यही कहते हैं कि अगर आप कैपेबल हैं तो सिर्फ रिफ़िल करा के दे दें, अदरवाइज़ नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग खुद अपनी तरफ से रिफ़िल कराते हैं, फ्री सर्विस देते हैं। कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। ये ऐसा कोई सिक्योरिटी मनी क्योंकि हो सकता नहीं, सिक्योरिटी मनी अभी तक तो नहीं लेते, लेकिन हाँ 1-2 फ़ोन मेरे पास दरभंगा के बाहर से कहीं से आए हैं तो मैंने उनको बोला है कि अगर आप कोई कॉन्टैक्ट या कोई ऐसा हमें दे देते हैं आदमी, ज़मानत ले लेके हाँ सिलेंडर हमें वापस कर देंगे तो हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं जानते हैं आपको। ऐसा कई हुआ है केसेस कि सिलेंडर लोग वापस नहीं करते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं लोगों के कमेंट्स।
अच्छा, हम तो लोगों ने इसलिए- देखा है कि तकरीबन आज से 25 दिन आगे जी पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला कोई मस्जिद था जी जी या जी। कोई मंदिर था, वो जी। था गुजरात के बड़ौदा में, Yes। जहाँ पूरी मस्जिद को और कोविड पूरे सेंटर मंदिर बनाया को गया। Yes, कोविड yes। सेंटर बना दिया Yes, गया। yes, yes। और वहाँ से अभी तक बहुत कम ही लोग ऐसे हो सकते हैं इमरजेंसी में कि उनकी मौतें गई है, लेकिन संस्थाओं के द्वारा जिस तरीके से किया जा रहा है व्यवस्था, जहाँ सरकारें अपनी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर पा रही है, क्या लगता है कौन फेल है? सरकार देखिए, फेल है, आज सिस्टम आज फेल है? आप खुद बता रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे हर इंसान जानता है कि अगर किसी सामाजिक संस्था को जो दूसरे किसी कामों के लिए है, वो अगर कोविड में आ रही है, अपनी पूरी बड़ी बड़ी मस्जिद को, मंदिर को, अपने मदरसों को वो दे रहे हैं, कोविड सेंटर बना रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा फेलियर है। आज भी यहाँ भी आपको देखिए तो वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही लोगों को। यहाँ गांव खुद हमारा गांव चंदनपट्टी, अभी 2 दिन में 2 डेथ हुई है, ठीक है, और इमरजेंसी डेथ हुई है। आज पेशेंट मालूम हुआ कि बीमार है, कल डेथ हो जाती है। हम यही इसका मतलब आपको इंटरेक्ट करेंगे, आपने बोला वैक्सीनेशन, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता भी कुछ जब पहली वैक्सीनेशन शुरू तो अफवाह में थी, जब से ये तय हो गया, एम्स के भी और आईएनए के भी डॉक्टरों ने कहा कि आपको हॉस्पिटल जाने से रोक सकता है ये वैक्सीन, बिल्कुल, तब से डिमांड बढ़ी ना। तो ये तो सरकार का काम था ना। जैसे ही मान लीजिए इसकी अफवाहें उड़ रही हैं, गलत अफवाहें उड़ रही, तो इसको समाज को न, सरकार को ना चाहिए इसके बारे में प्रचार करे, लोगों को बताए। आज तक बताइए कि सरकार ने किया क्या है। ना कुछ सोशल डिस्टेंसिंग एक बार बोल दिया, आज तक कोई पुलिस वाला नहीं आता, ना कोई पूछता है। गांव देहात में आप तो खुद मीडिया वाले हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। देखिए कहाँ कितनी भीड़ होती है, हर जगह भीड़ होती है, कोई नहीं रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ये कि थोड़ी सी गलती पब्लिक की भी है, क्योंकि पब्लिक भी समझदार है। हमें खुद बचना है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं कर सकती। हम मर जाए, हमारे लोग मर जाएंगे, गवर्नमेंट का कुछ नहीं होना। बस एक आंसू उनकी आँख से निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें खुद पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें खुद इसका सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, मास्क का यूज़ करना पड़ेगा, जो भी प्रोटोकॉल है कोविड का वो आपको अपनाना पड़ेगा, तभी बच सकते राज्य हैं। सरकार और केंद्र सरकार की जो डेटा आती है कि कोविड अब 3 लाख के नीचे है, बिहार में कम हो गया, दरभंगा में 100 से नीचे आ रहे हैं, लेकिन दूसरा प्लेस ले चुका है। देखिए, 400 के आसपास यहाँ कोरोना पॉजिटिव केसेस है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट सही नहीं आया है। खासकर इस कोविड के मामले में आपको अगर देखना है तो आप किसी भी गांव में शमशान घाट में चले जाइए, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे क्या है, कितनी खबरें। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बात छुपती नहीं है। गवर्नमेंट कैसे भी रिपोर्ट दे, आप जैसे पत्रकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इस कोविड के में भी इतना मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। आप यूपी का हाल देख लीजिए, गंगा जमुना का देख लीजिए, गंगा तट पे जहाँ तक नज़र जाती है लाश ही लाश नज़र आ रहे हैं लोगों को। तो गवर्नमेंट का बस एक ये है, और टेस्टिंग कम कर दी अभी उन्होंने, रिजल्ट कम आ रहे हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का मुहैया करा रहे हैं व्यवस्था, और भी कई सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, भले छोटी कोशिश है, बिल्कुल, उसी में एक कोशिश है अमरनाथ गामी का कि उन्होंने जिला अधिकारी को कहा कि हमें 25 बेड का कोई प्लेस दे, हॉस्पिटल दे, वहाँ की तमाम वो व्यवस्था, उसकी जो खर्चा होगी, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिसिन, ऑक्सीजन, उसका खर्चा वो उठाएंगे। हाँ, नहीं, मैंने सुना है, मुहैया नहीं हुआ। हाँ, मैंने सुना है कि वो अभी सर्विस दे रहे हैं, वैसे ऑक्सीजन फ्री सर्विस दे रहे हैं लोगों को, और हमारे गांव से भी लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया है, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड साधन है, बिल्कुल, और हम लोग अभी बस स्टार्ट किया है, छोटे छोटे लोग हैं, ना कोई हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फिनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इतने सिलेंडर हैं, और भी हमारे कई साथी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे अवेलेबल करा लेते हैं। और मैं सारे लोगों से यही अनुरोध करूंगा, साथ में अमरनाथ गामी हो या जो भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी सोशल सर्विस दे रहे हैं, कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास अवेलेबल है, उनको ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से ले जाएं, हमें उनसे ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ से ले आते हैं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे मोहम्मद राजा साहब, आपकी तरह इस दरभंगा शहर में, अमरनाथ गामी जी की तरह और भी दरभंगा शहर में, जी जी, यहाँ अपने उत्तरांचल की बात करें, काफ़ी धनवान लोग हैं जिनके पास खुदा ने सब कुछ दिया, लेकिन कहते हैं शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का दिया हुआ चीज़ भगवान के ऊपर कभी नहीं चढ़ सकता, फिर भी हम मनुष्य चढ़ाते हैं, चाहे वो दरगाहों पे चादर या भगवान को प्रसाद हो। जी जी जी, उनका शास्त्रों में यही है कि जो आपको दिया जाता है, कुरान भी यही कहता है कि जो आपको दिया जाता है हद से ज़्यादा अपने मुताबिक रख ले और फिर दुनिया के लोगों की मदद करे। बिल्कुल, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कर रहे हैं उनका, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, जो दुआ दिल से निकलती है, आप किसी की मदद करेंगे ना, उसकी दुआ दिल से निकलेगी। आज आप 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, आपको 100 रुपये वो रिटर्न देगा। ये है, गरीबों की दुआ लगती है। इसके अंदर जो नहीं कर रहे हैं, जो पैसे रखे हुए हैं, जो चाह कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं,
वो भी एक दिन ऐसी दुनिया से चले जाएंगे, उनका पैसा कोई और यूज़ करेगा, कोई और उनसे ऐश करेगा, ये वैसे ही रखा रह जाएगा, इनका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कुछ दुनिया के लिए भी करो और आगे के लिए भी करो कि आपको वहाँ भी कुछ फल इसका मिलेगा। और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इंसानियत से बड़ी कोई सेवा नहीं है आज के लिए। आप आखिरी बार हमारे दर्शकों को बताइए कि किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो किस तरीके से आपसे संपर्क करें, मोबाइल नंबर पता। लेकिन मेरा नाम सैयद अकबर रज़ा है, मैं चंदनपट्टी गांव का रहने वाला हूं और शिया वक्फ बोर्ड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी का सेक्रेटरी हूं। और मैंने अपने पेज पे और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर ग्रुप पे मैंने अपना नंबर, नाम सब डाला हुआ है। मेरा नंबर है, आप लोग नोट करें, 8448427393। मैं रिपीट करता हूँ, 8448427393। ये मेरा नंबर है। प्लस आप सैयद रज़ा के नाम से फेसबुक पे सर्च करेंगे या कहीं भी आपको सोशल मीडिया पे जो भी और बहुत सारी दरभंगा में ग्रुप्स हैं उस पर भी हमने डाला हुआ है अपनी तरफ से। कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी हेल्प चाहिए आपको, उसके लिए हम लोग की जहाँ तक हैसियत है उसके लिए तैयार है। हमारी पूरी टीम आखिरी उनके संदेश साथ। क्या होगा बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता को इस कोरोना काल के लिए? मैं सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से आप लोग अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, क्योंकि ये कोविड के बाद आपको जानते होंगे कि एक ब्लैक फंगस जो आ रहा है वो ज़्यादातर कोविड पेशेंट को ही है। इससे खतरनाक, इससे जानलेवा बीमारी है वो। इसलिए आपको बचना है, सिर्फ कोविड से नहीं बचना है, उससे भी बचना है। और अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने देश वालों का ख्याल रखें। जब खुद बचेंगे तो दूसरे भी बचेंगे। अहम सवाल कि गांव लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जागरूकता नहीं है लोगों में, चाहे वैक्सीन के प्रति हो, टेस्ट के प्रति हो या कोरोना के प्रति। उसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है, कैसे कैसे उसमें आप काम कर रहे हैं? उसके लिए कल भी माइक से अनाउंसमेंट हुआ है और कंटिन्यू आज भी शाम को लोगों ने, हमारी टीम ने तैयार किया है प्रोग्राम की 4 बजे पूरे गाँव में घूमेंगे जो भी लड़के, और हर मस्जिद से माइक से अनाउंसमेंट भी होगा कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए। शॉपकीपर से भी रिक्वेस्ट की जाएगी, उनको पोस्टर भी लगाया जाएगा कि जो बिना मास्क आता है उसको सामान ना दे आप। ये कल की मीटिंग में हमारे गांव की जो एक सभी धर्म की मीटिंग में बात हुई थी, उसमें यही तैयार किया गया है कि जो भी शॉपकीपर्स को ये बताया जाएगा और पोस्टर भी लगाया जाएगा कि जो भी बिना मास्क आते हैं उनको सामान ना दें, और हर शॉपकीपर अपने यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन करे और उसकी अकॉर्डिंग चले। क्योंकि अगर हम बचेंगे तभी समाज बचेगा। हम समाज से हैं, ठीक है ना। समाज को अगर जिंदा रखना है तो हमें अपने आप को भी जिंदा रखना पड़ेगा।